नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड में। आप लोगों ने रामायण और महाभारत के कई किस्से सुने होंगे और इन किस्सों में कई रहस्यमय घटनाएं भी हैं और इन रहस्यमय घटनाओं में साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में हमें भरपूर जानकारी मिलती है। लेकिन हम बेवकूफ रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानकर बेवकूफी की चरम सीमा में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, आज के दौर में हम इतने क्यूरियस हो जाते हैं कि अक्सर हमारे फीड्स में आता है कि क्या टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन या फिर किसी मल्टीवर्स में आना जाना संभव है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ खास समझ नहीं पाते, हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते। लेकिन हमारे वेदों और ग्रंथों में इन सारी थ्योरी से भी बढ़कर चीजें बताई गई है, जिसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब वानरों के राजा सुग्रीव ने सभी वानरों को आदेश दिया कि उनको चारों दिशाओं में जाकर माता सीता का पता लगाना है, तब हनुमान जी, अंगद और बाकी वानर सेना भी बहुत दिनों तक तलाश में लगे रहते हैं। वो अनेकों पहाड़, जंगल और अन्य प्रदेश पार करके विंध्याचल पर्वत यानी कि मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। दोस्तों, लोकेशंस के नामों को जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। विंध्याचल पर्वत पहुंचने के बाद कई दिनों के मेहनत के बाद वानर सेना को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगने लगती है। तभी उन्हें एक बहुत ही घना जंगल सामने नजर आता है जो कि इस दुनिया से थोड़ा अलग लगता है। उस घने जंगल में रहस्यमय गुफा भी दिखाई देती है जहां से अन्य जानवर बाहर आ रहे थे। तभी ये देखकर हनुमान जी के साथ अंगद और वानर सेना उस गुफे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं जिनमें से कुछ अलग प्रकार की ही रोशनी बाहर आ रही थी जो कि साधारण पेड़ों से बिल्कुल अलग लग रही थी। चमकते हुए फूल भी थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस गुफा में विशाल सोने और चांदी के भवन भी दिखाई दिए जिनकी खिड़कियां मोती की जाली से ढकी हुई थी। कई जगह तो रत्न भी बिखरे हुए थे। अब दोस्तों, आप आज के दौर में ये अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, बट ये रामायण काल यानी कि त्रेता युग की बात है और उस समय एक गुफे में घुसने के बाद ये सब देखना, ये वही बात है ना जो आप YouTube में देखते होंगे कि लॉस्ट सिविलाइजेशन फाउंड टाइप। खैर, कहानी पे आते हैं। आगे बढ़ते हुए वानर सेना को एक तपस्वी दिखाई देती है जिनके चेहरे में तपस्या का तेज साफ दिखाई दे रहा था। हनुमान जी उनके पास जाकर बड़ी विनम्रता से उनका परिचय पूछते हैं। वो स्त्री अपना परिचय देते हुए बताती है वो स्वयं प्रभा एक गंधर्व कन्या है और इस जगह को मय दानव नामक एक असुर ने बनाया है। दोस्तों, मय दानव ने ही आगे चलकर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनाया था और कुछ लेखों में यह भी लिखा है कि मय दानव ने ही लंका को भी बनाया था क्योंकि मय दानव रावण के ससुर थे। मय दानव को एक अद्भुत आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एस्ट्रोलॉजर भी माना जाता है। स्वयं प्रभा ने आगे बताया कि भगवान विश्वकर्मा की बेटी हेमा को तपस्या के वरदान में शिव जी ने इस शहर को दिया था जिसमें वो 10 करोड़ सालों तक रही है और फिर ब्रह्मलोक को चली गई। तभी उसने स्वयं प्रभा को इस जगह पे तपस्या करने को कहा और बताया कि त्रेता युग में तुम भगवान नारायण के कार्य में सहयोग प्रदान करोगी और आज वो कार्य पूरा होने जा रहा है। स्वयं प्रभा से हनुमान जी आज्ञा लेकर वानरों को भोजन करने का आदेश देते हैं और फिर हनुमान जी सीता माता के हरण की कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। वो बताते हैं कि माता सीता को ढूंढने में उन्हें देरी हो चुकी है और वो सही जगह में अब तक नहीं पहुंचे हैं। तभी स्वयं प्रभा सभी वानरों को आंखें बंद करने को कहती है। सब उनकी बात मानते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो महासागर के किनारे खड़े हुए खुद को पाते हैं जहां पर उनकी भेंट संपाति यानी कि जटायु के बड़े भाई से होती है, यानी कि इंडियन ओशियन के किनारे। दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि लोकेशंस के नाम को याद रखना। अब देखिए, जब हनुमान जी वानर सेना के साथ इस गुफे के अंदर आए थे तब वो विंध्याचल पर्वत के पास यानी कि मध्य प्रदेश में थे और जब वो उस गुफा से बाहर निकले तब वो इंडियन ओशियन, भारत के दक्षिण क्षेत्र साउथ इंडिया में होते हैं। दोस्तों, इन दोनों की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है जो कि पलक झपकते ही पूरी हो गई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या उस गुफा में कोई टाइम पोर्टल था? कहीं स्वयं प्रभा ने सभी वानर सेना को टेलीपोर्ट तो नहीं कर दिया? हाँ, अब वो गुफा तो मायावी थी ही क्योंकि उसे स्वयं मय दानव ने जो बनाया था। एक भाई ने वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को डिकोड करके पूरा कैलकुलेशन एक साइट पे डाला है, आप उसे खुद जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि माया सभ्यता में भी मय दानव का उल्लेख मिलता है, तो इस बारे में किसी अलग वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के और भी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें और कहते रहें जय श्री राम।